नमस्कार, किसान तक में आपका स्वागत है। मैं हूं निर्मल यादव। जैसा कि हम जानते हैं कि आज छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के दूसरे दौर की वोटिंग शुरू हो चुकी है। सुबह 7 बजे मतदान शुरू होने के बाद शाम को 5 बजे तक यह मतदान कराया जाएगा। चुनाव आयोग ने शांतिपूर्ण मतदान के लिए सभी पुख्ता इंतजाम कर लिए हैं। दूसरे दौर में राज्य की 70 विधानसभा सीटों पर मतदान कराया जा रहा है। इसके पहले 7 नवंबर को 20 विधानसभा सीटों पर मतदान हो चुका है। राज्य में कुल 90 विधानसभा सीटें हैं। इनमें से 20 जो विधानसभा सीटें हैं वे नक्सल प्रभावित इलाकों में हैं। इसलिए चुनाव आयोग ने शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित कराने के लिए इन 20 सीटों पर पहले चरण में मतदान करा लिया था। अगर हम बात करें दूसरे दौर के मतदान की, तो आज जिन 70 विधानसभा सीटों पर मतदान कराया जा रहा है उनमें मुख्य मुकाबले में राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी शामिल हैं। भूपेश बघेल पाटन सीट से चुनाव लड़ते हैं। उनके सामने भारतीय जनता पार्टी ने उनके अपने ही भतीजे और सांसद विजय बघेल को चुनाव मैदान में उतारा है। इस मुकाबले को रोचक बनाने में सबसे बड़ी भूमिका राज्य के पूर्व और दिवंगत मुख्यमंत्री अजीत जोगी के बेटे अमित जोगी ने बना दिया है। अमित जोगी खुद पाटन सीट से जोगी कांग्रेस के उम्मीदवार के तौर पर चुनाव मैदान में डटे हुए हैं। इस प्रकार से स्पष्ट है कि इस सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला है। मुख्यमंत्री के लिए थोड़ा सा चुनौती भरा माहौल है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि उनकी लोकप्रियता काफी अधिक होने के कारण चुनाव में उनको बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। खैर, ये तो मतदान होने के बाद और चुनाव परिणाम आने के बाद ही तय होगा कि जनता ने किसके पक्ष में वोट दिया है। अगर हम और सीटों की बात करें तो इस दौर में जो महत्वपूर्ण उम्मीदवार हैं उनमें राज्य के उप मुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव अंबिकापुर से चुनाव मैदान में हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री जनजातीय मामलों की राज्य मंत्री रेणुका सिंह भरतपुर सोनहत सीट से विधानसभा चुनाव मैदान में डटी हुई हैं और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साहब लारेमी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये मुख्य चेहरे हैं जो इस दौर में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। अगर हम मुद्दों की बात करें तो इन 70 विधानसभा सीटों पर जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उनमें किसानों के मुद्दे सबसे ऊपर हैं। इनमें मोदी की कसौटी पर जो गारंटी दी गई है उसको कसा जाएगा और कांग्रेस का भरोसा भी मतदाताओं की उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करेगा। कांग्रेस ने अपने पुराने चिरपरिचित अंदाज में जिस तरह से किसानों के लिए बड़ी घोषणाएं की थी, इस चुनाव में भी कांग्रेस की ओर से बड़ी घोषणाओं के तौर पर किसानों को धान पर बोनस की कीमत जिसमें 3,000 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान की खरीदी सुनिश्चित करने का वादा किया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो महिलाओं को लुभाने के लिए दोनों दलों ने अपनी ताकत झोंक दी है। इसकी वजह छत्तीसगढ़ में महिला मतदाताओं की संख्या पुरुषों के मुकाबले ज़्यादा होना है। अगर हम बात करें तो इस दौर में कुल 1.63 करोड़ मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इनमें 81.41 लाख पुरुष हैं और 81.72 लाख महिलाएं हैं और 684 ट्रांसजेंडर मतदाता भी इस दौर में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। तो जाहिर है कि महिला मतदाताओं की संख्या अधिक होने की वजह से दोनों दलों ने महिलाओं को लुभाने के लिए तमाम घोषणाएं की हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण है भारतीय जनता पार्टी की ओर से मातृवंदन गृह लक्ष्मी योजना, जिसमें मोदी की गारंटी में एक शादीशुदा महिला को मातृवंदन योजना के तौर पर सालाना 12,000 रुपये की सहायता देने की बात कही गई है। इसके जवाब में कांग्रेस की ओर से छत्तीसगढ़ गृह लक्ष्मी योजना जिसमें सालाना महिलाओं को 15,000 रुपये देने की बात कही गई है। ये दोनों वादे भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की तरफ से जो किए गए हैं वो महिलाओं को बहुत ज़्यादा आकर्षित करने वाले माने जा रहे हैं और महिलाएं इन दोनों ही घोषणाओं पर बड़ी ही गंभीरता से विचार करके अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगी। कुल मिलाकर अगर हम बात करें कि 2018 में इन 70 सीटों पर क्या स्थिति थी, तो जो 70 विधानसभा सीटों पर आज मतदान हो रहा है उनमें से 51 सीटें कांग्रेस के खाते में गई थीं और 13 भारतीय जनता पार्टी के खाते में थीं। अजीत जोगी की जो कांग्रेस थी, जिसे जेसी जोगी कांग्रेस छत्तीसगढ़ के नाम से जाना जाता है, उसके खाते में 4 सीटें गई थीं और 2 सीटें बहुजन समाज पार्टी की झोली में भी गई थीं। तो इस प्रकार से इन दूसरे दौर के मतदान वाली जो सीटें हैं उनमें कहीं कहीं त्रिकोणीय मुकाबला होने की भी आशंकाएं हैं, संभावनाएं हैं, जिनमें जेसी कांग्रेस छत्तीसगढ़ की जो जोगी कांग्रेस है उसके कुछ उम्मीदवार खासा असर डाल रहे हैं। वहीं बहुजन समाज पार्टी, जहां दलित मतदाताओं की संख्या ज़्यादा है, वहां अपना असर छोड़ने में
कितना कामयाब रहेगी ये चुनाव परिणाम के बाद ही देखने को मिलेगा। इसके अलावा हिंदुत्व का मुद्दा भी भारतीय जनता पार्टी की ओर से उठाया गया है। बार बार धर्मांतरण को लेकर भाजपा के लोग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की मदद से गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं। धर्मांतरण को भी एक मुद्दा बनाया जा रहा है। हालांकि छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण की जो समस्या थी या जो विषय मुद्दा था वो काफ़ी पुराना हो चुका है, लेकिन फिर भी भाजपा ने इसको अभी जिंदा रखने की पुरजोर कोशिश की है। तो कुल मिलाकर अभी छत्तीसगढ़ की स्थिति यही है कि जिन 70 सीटों पर विधानसभा चुनाव होना है वही राज्य की विधानसभा में कौन दल सत्ताधारी होगा, इस स्थिति को, इस तस्वीर को स्पष्ट करेगा। यानी दूसरे दौर का जो मतदान है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। पिछले दौर के मतदान में भी जिन 20 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है उनमें राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह का भाग्य ईवीएम में मतदाताओं ने कैद किया है। इसके अलावा हम आपको बताते चलें कि रमन सिंह राजसमंद सीट से जो है वो चुनाव लड़ते हैं और उनके अलावा राज्य में कोई ऐसा बड़ा चेहरा नहीं था, लेकिन फिर भी 20 सीटों पर जिन पर मतदान हुआ है उनमें से सिर्फ 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास बची थीं, 18 सीटें कांग्रेस की झोली में थीं। तो इस प्रकार से कांग्रेस काफ़ी मजबूत दिखाई दे रही थी अगर हम पिछले चुनाव की टैली करें। लेकिन विश्लेषकों का ऐसा मानना है कि इस दौर में भारतीय जनता पार्टी गेन करेगी। मोदी की गारंटी, जिसको भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाया है, किसी को चेहरा अभी घोषित नहीं किया गया है। हालांकि रमन सिंह लगे हुए हैं और जनजातीय मामलों की केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह, जिन्हें चुनाव मैदान में उतारा गया है, उनको भी एक संभावित चेहरे के तौर पर देखा जा रहा है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो ये मुकाबला बहुत ही रोचक होगा। ऐसा माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अगर गेन करती है तो कम से कम 25 से 30 या 35 सीटों तक पहुंचना उसके लिए एक बड़ी बात होगी और भारतीय जनता पार्टी इसके लिए कोशिश भी कर रही है। देखना होगा कि चुनाव परिणाम के बाद क्या तस्वीर बनती है। यह सब कुछ 3 सितंबर को स्पष्ट हो जाएगा। किसान तक के लिए निर्मल यादव। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।